रोड साइन के बारे में जनरल रूल्स की जब बात की जाएगी, जनरल रूल्स के मुताबिक 5 किस्म के साइंस होते हैं। यहाँ पे सारे तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, यानी कि अगर आपको ये पांचों नजर आ जाएंगे तो किसकी बात मानी जाएगी। सबसे पहले ट्रैफिक एजेंट्स आएंगे, उसके बाद आएगी टेम्पररी एंड रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक। रोड चैनलाइज के वाला लफ्ज भी लिखा हो सकता है, या बेकन्स भी, कंस्ट्रक्शन वाले निशान को बेकन्स कहते हैं। उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, उसके बाद अपराइट साइंस आते हैं, या इन्हें वर्टिकल साइन भी कहते हैं। और उसके बाद आखिर पे आती है रोड मार्किंग्स, और इन्हें हॉरिजॉन्टल साइंस भी कह सकते हैं। बार बार लफ्ज यूज होगा रोड मार्किंग वाला, आपको पता चल जाएगा। ये चीज तो हो गई ट्रैफिक के कितने किस्म के साइंस होते हैं। अब अगर सेम किस्म के आ जाएं तो हम क्या करेंगे। अगर सेम किस्म के आ जाएंगे तो जो ज्यादा सख्त होगा हम उसको फॉलो करेंगे। डिफरेंट टाइप के आएंगे, सवाल में आपने ये चीज चेक करनी है। डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट टाइप के हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मुखालिफ है एक दूसरे के, तो प्रायोरिटी देखी जाएगी। ग्रीन लाइट थी, चलने की इजाजत थी, लेकिन पुलिस वाला खड़ा है, हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक एजेंट के साइंस को प्रायोरिटी हासिल होती है। लेकिन अगर सेम किस्म के आ जाएंगे, ये बात लिखी हुई है, सेम ग्रुप, तो क्या देखा जाएगा, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, जो ज्यादा सख्त होगा उसको ओबे किया जाएगा। अब बाकी इंपॉर्टेंट बातें आप देख लें कि अगर सिर्फ राइट साइड पे सिग्नल लगा हो, सिग्नल सिर्फ राइट साइड पे लगा हुआ है, तो सारी रोड उसको फॉलो करेगी। यहाँ पे राइट साइड पे लगा हुआ है, सारी रोड इसको फॉलो करेगी। ये दो लाइन्स अगर दोनों जाने के लिए थी तो ये भी इसको फॉलो करेगा, ये भी इसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर सिर्फ लेफ्ट पे लगा होता तो फिर राइट वालों ने उसे फॉलो नहीं करना था। अगर लेफ्ट पे सिग्नल लगा हुआ है, राइट वाले उसको फॉलो नहीं करेंगे। और अगर दोनों साइडों पे लगा हो, राइट के लिए राइट वाला है, बाकी दोनों के लिए लेफ्ट वाला है, स्ट्रेट जाना है या लेफ्ट जाना है, किसको फॉलो करेंगे, लेफ्ट वाले को फॉलो करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने जहन में रखना। स्ट्रेट जाना है या लेफ्ट पे जाना है, किसको फॉलो करेंगे, लेफ्ट वाले को फॉलो करेंगे। दोज ऑन योर लेफ्ट, जो लेफ्ट पे लगा हुआ है, गो अहेड और टर्न लेफ्ट वाले इसको फॉलो करेंगे। और अगर जो राइट पे लगे हुए हैं वो राइट वाले फॉलो करेंगे। इसके अलावा रोड वर्क साइंस किस किस्म के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। और सबसे पहले आज हम देखेंगे सिग्नल एंड ऑर्डर्स बाय ट्रैफिक एजेंट्स। ट्रैफिक एजेंट्स जो सिग्नल करेंगे वो किस तरह के होंगे। आर्म सिग्नल कर सकते हैं, हाथ से, लाइट से कर सकते हैं, या विसल के साथ, अकॉस्टिक सिग्नल लाइट के साथ। ये दोनों जो है ये तो नजर आने वाले हैं, हमारी आंखों को नजर आते हैं। अगर वो हाथ से इशारा कर रहे हैं या लाइट कर रहे हैं तो उनसे क्या होता है, वो हमारी आंखों को नजर आते हैं। अगर उसने हाथ को ऊपर उठाया हुआ है वर्टिकली, इसीलिए जो पहले साइंस के बारे में बता रहा था उन्हें वर्टिकल साइंस कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ होते हैं। और जो रोड पे लगे होते हैं निशान, वो लेटे होते हैं, उन्हें हॉरिजेंटल भी कहते हैं। रोड मार्किंग भी कहते हैं, हॉरिजेंटल भी कहते हैं। अगर उसने हाथ इस तरह से ऊपर किया हुआ है, कंपेल्स ऑल ऑनकमिंग यूजर्स टू स्टॉप, सबको लाजमी है कि वो स्टॉप करें। कहाँ पे स्टॉप करेंगे, अगर वहां पे स्टॉप लाइन बनी हो वहां पे रुकेंगे। अगर स्टॉप लाइन ना बनी हो तो पुलिस ऑफिसर के करीब आके रुक जाएंगे। और अगर वो एक चौक बना हुआ है, रोड जंक्शन है, तो जंक्शन में एंटर होने से पहले, बिफोर एंटरिंग इट। इसके अलावा अगर किसी के लिए रुकना मुमकिन ना हो, बहुत करीब पहुंच चुका था, स्टॉप सेफली नहीं हो सकता, तो वो जाएगा। कंपेल्स ऑल ऑनकमिंग यूजर्स टू स्टॉप एक्सेप्ट those who are unable to stop safely। लेकिन नॉर्मली आप यही समझें कि सब ने रुकना है। लेकिन अगर उसने
अपना आर्म, अपना बाजू हॉरिजॉन्टल किया हुआ है तो आगे वालों के लिए और पीछे वालों के लिए गुजरना मना है। आगे वाले भी और पीछे वाले दोनों रुकेंगे। compels all oncoming user to stop as long as they merge from directions cutting the direction indicated by the straight out arms। यानी कि जो इसके बाजू को कट करेंगे, अगर गाड़ी आगे से आ रही है तो इसको कट करेगी, पीछे से आ रही है तो इसके बाजू को कट करके गुजरेगी। यानी कि आगे वालों के लिए और पीछे वालों के लिए दोनों के लिए गुजरना मना है। अगर उसके पास येलो लाइट हो या रेड लाइट हो, दोनों का सेम मतलब है। यहाँ पे लाइट के बारे में खास तौर पे जहन में रखना है। अगर उसके हाथ में येलो लाइट है या रेड लाइट है, दोनों का मतलब है कि रुक जाए। Waving a red or yellow pattern signal compels all users to whom the light is pointed to stop। सारे रुक जाएंगे, जिसकी तरफ भी इशारा होगा रुक जाएगा। और अगर वो अपने बाजू को ऊपर नीचे कर रहा है तो इसका मतलब है अपनी गाड़ी को स्लो कर लो। आर्म स्ट्रेट अप एंड डाउन, सीधा हाथ ऊपर नीचे कर रहा है। compels all drivers approaching the traffic agent perpendicular to his arm to slow down। अपनी स्पीड स्लो कर लें। ये हो गए जो हमें नजर आते हैं। उसके बाद है जो वो विसल के साथ सीटी बजा के कर रहा। तो इसके बारे में मैंने बताया था, सेवरल शॉर्ट एंड रिपीटेड विसल्स, छोटी छोटी सीटी बजा रहा है और बार बार बजा रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉप कर लें। टू मेक ए स्टॉप, टू मेक ए स्टॉप। और अगर लंबी विसल हो, लॉन्ग विसल हो, इसका मतलब क्या है कि गाड़ी को रीस्टार्ट कर लें। अथोराइजेज द व्हीकल्स टू प्रोसीड, के वो गाड़ियां चलाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये अगर विसल के साथ है, छोटी विसल है तो रुकेंगे, लंबी विसल है तो गुजर जाएंगे। जब किसी को आप रुकने के लिए कहते हैं तो उसे बार बार कहते हैं रोको रोको रोको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ठीक है, उसी से आप ये याद रख लें। सेवरल शॉर्ट एंड रिपीटेड विसल्स का मतलब क्या है, टू मेक ए स्टॉप। और अगर लॉन्ग विसल होगी तो उसका मतलब क्या है कि गुजर जाए। अगर वो अपनी गाड़ी से ही कर रहा है कोई सिग्नल, सिग्नल्स परफॉर्म फ्रॉम द व्हीकल, गाड़ी से ही कोई सिग्नल कर रहा है। अगर उसने स्ट्रेट आर्म विद द पाम फेसिंग डाउन एंड फिक्स्ड, अगर उसने हाथ बाहर निकाला हुआ है और एक साइड पे किया हुआ है, नीचे की तरफ किया है, फेसिंग डाउन, हाथ की हथेली पाम ऑफ द हैंड नीचे की तरफ है, फिक्स है, तो इसका मतलब है स्टॉप करे राइट साइड पे। टू स्टॉप ऑन द राइट साइड, जिस गाड़ी की तरफ होगा उसको कहा जाएगा कि वो राइट पे स्टॉप कर ले। और अगर ऊपर वाली लाइट्स है रेड और येलो लाइट्स, बार और बेकन माउंटेड फेसिंग फॉरवर्ड, आप आगे गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे पुलिस वाली गाड़ी है, उसने ये लाइट्स ऑन की हुई हैं। इट इंडिकेट्स टू द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल दैट सर्कुलेट्स इन फ्रंट, जो आगे चल रहा है, दैट ही मस्ट स्टॉप ऑन द राइट साइड इन फ्रंट ऑफ द पुलिस व्हीकल। पुलिस व्हीकल के आगे राइट साइड पे गाड़ी खड़ी करेगा, दूसरों के लिए डेंजर नहीं बनेगा। डज नॉट जनरेट ग्रेटर रिस्क, दूसरों के लिए रुकावट नहीं बनेगा। रिमेन इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर ही रहेगा। एंड ओबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एजेंट, और पुलिस वाला जो हमें इंस्ट्रक्शंस देगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट्स देंगे। लेकिन अगर वो मोटरसाइकिल पे है और कोई झंडा दिखा रहा है, फ्लैग, कोई कपड़ा उसके पास है वो दिखा रहा है, रेड फ्लैग है तो टेम्पररी क्लोज रोड है, आगे नहीं जा सकते। रोड इज टेम्पररी क्लोज टू ट्रैफिक। येलो फ्लैग है तो आप जा सकते हैं। कॉशियस होके, प्रिकॉशन ड्यू टू द हैजर्ड अहेड, आगे कोई खतरा है, ध्यान से गुजरे, जा सकते हैं। अब यहाँ पे रेड और येलो में फर्क है, लेकिन ऊपर आप देख के आए हैं अगर उसके हाथ में कोई
लाइट होगी वो रेड हो या येलो हो, दोनों में रुकना है, लेकिन यहाँ पे दोनों में नहीं रुकना। रेड है तो टेम्पररी क्लोज है, फ्लैग रेड फ्लैग टेम्पररी क्लोज नहीं गुजर सकते। येलो फ्लैग है ध्यान से गुजर जाए, और ग्रीन फ्लैग हो तो इसका मतलब है कि ओपन हो चुकी है, गुजरने की इजाजत है, लेकिन ओवरटेकिंग इज forbidden. Green flag, the vehicle carrying it indicates that the road is now open to traffic. रोड ओपन हो चुकी है, लेकिन overtaking is forbidden. Overtaking मना है। ट्रैफिक लाइट्स में हमने पढ़ लिया कि कितने किस्म की लाइट्स होती हैं, और उसमें पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया ट्रैफिक एजेंट्स का। ट्रैफिक एजेंट के बारे में थोड़ी सी मजीद चीज है, वो हम कल परसों पढ़ लेंगे। कल इतवार है, कल थोड़ा जल्दी क्लास होगी 12 से 1 बजे। कल हम पढ़ रहे थे ट्रैफिक सिग्नल्स में कौन से सिग्नल्स को प्रायोरिटी हासिल होती है, और उसमें हम सबसे पहले एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रैफिक एजेंट्स, पुलिस ऑफिसर वगैरह। उसी चीज में आगे एक थोड़ी सी बात ये रह गई थी कि पुलिस वाले होंगे या रोड वर्क करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, जब भी वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होंगे, या कई दफा ये होता है कि बच्चों की ट्रिप गई हुई है, उसके साथ जो टीचर्स वगैरह होते हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो कई दफा उन्होंने रोड पे गाड़ियों को रोकना होता है ताकि बच्चे गुजर जाएं। कंस्ट्रक्शन वाले, रोड मेंटेनेंस वर्कर्स, पुलिस ऑफिसर, या जो बच्चों के साथ होते हैं, ये तीनों जब भी ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे तो इनके पास कोई रिफ्लेक्टिव जैकेट होनी चाहिए। दे मस्ट वियर ब्राइटली कलर्ड क्लॉथिंग कंटेनिंग रिफ्लेक्टिव मटेरियल। पट्टियां सी बनी होंगी चमकदार, जो कि which can be seen at a distance of no less than 150 मीटर, 150 मीटर से वो चमकदार चीज गाड़ियों को नजर आ जाएगी। पुलिस वाले हों या कोई भी और बंदा जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, उसके पास वो चीज होनी चाहिए। हमारी गाड़ियों में जो जैकेट होती है वो भी तकरीबन 150 मीटर से नजर आ जाती है। रात के टाइम जब बंदे शहर से बाहर चल रहे होंगे तो उनके पास भी कोई चीज होनी चाहिए जो 150 मीटर से नजर आ सके। पुलिस ऑफिसर ना हो तो रोड मेंटेनेंस वाले वर्कर्स जो हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, या जो बच्चों के साथ होते हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कोई रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनी होगी, और उनके हाथ में कोई चीज होगी जिसकी एक साइड पे ये निशान बना होगा नीले कलर का, गुजर जाओ, दूसरी साइड पे स्टॉप का बना होगा कि रुक जाए। एक को स्टॉप कह रहे होंगे तो दूसरी साइड वालों को वो कह रहे होंगे कि गुजर जाए। उसके बाद आते हैं ट्रैफिक सिग्नल जो टेम्परेरी होते हैं, कंस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, उन्हें चैनलाइजिंग ट्रैफिक वाले साइंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। चैनलाइज वाला लफ्ज आपने जहन में रखना है, क्योंकि उनको ट्रैफिक लाइट्स पे भी प्रायोरिटी हासिल होती है, अगर वो बेशक रोड पे लगे हुए हैं तो भी, लेकिन अगर वो चैनलाइज करने वाले हैं तो उनको प्रायोरिटी हासिल होगी। ये निशान जो लगे हुए हैं ये रोड चैनलाइज करने वाले हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जहन में रखनी है कि आप एक रोड पे जा रहे थे, आगे फिक्स्ड रेड लाइट आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि आगे से रोड क्लोज है, टेम्पररी क्लोज नहीं है, आगे से रोड क्लोज है बस। ठीक है, बाकी निशान जो है वो आपको अंदाजा हो जाएगा अगर सवाल में आएंगे। ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि इधर नहीं जा सकते और आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। बस इतना ही काफी है, सिर्फ जहन में रखना है कि ये दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स हम रोड पे हमेशा इनको देखते हैं। पेडेस्ट्रियन के लिए ये लाइट इस्तेमाल होती है, अगर तो ग्रीन फिक्स्ड हो इसका मतलब है हमें गुजरने की इजाजत है, अगर वो लाइट फ्लैश कर रही हो तो उसका मतलब होता है ग्रीन वाली अब रेड होने लगी है, गुजर सकते हैं। लेकिन जब ये ब्लिंक करना शुरू कर देती है तो आपको पता है इसका मतलब होता है कि अब रेड
आने लगी है और रेड हो तो इसका मतलब होता है कि हम गुजर नहीं सकते। व्हीकल्स के लिए कौन सी लाइट्स आती हैं? फिक्स लाइट जब होगी, ग्रीन इसका मतलब हमें पता है हम गुजर सकते हैं, हमें प्रायोरिटी हासिल है। येलो फिक्स होगी, इसका मतलब है हम नहीं गुजर सकते। इसको दिमाग में बिठा लें, अगर येलो फिक्स हो स्टॉप करना है बस। प्रैक्टिकल का एग्जाम हो रहा है, सिग्नल पे येलो फिक्स हो जाए गाड़ी को रोक लें, ना रोकेंगे आपको फेल कर दे। और रेड फिक्स होगी तो इसका मतलब भी यही होगा। ठीक है, दोनों में रुकना ही है। ऊपर वाली येलो में होता है कि अगर खतरा हो जाए तो ना रुके, मुश्किल हो गई है तो ना रुके, लेकिन आप यही समझे कि रुकना ही। ठीक है, ये होगी अगर फिक्स्ड है। अगर येलो लाइट फ्लैश कर रही हो, इसका मतलब होता है हम गुजर सकते हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। दूसरी रोड से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो हम उसको रास्ता देंगे। ठीक है, येलो फ्लैश लाइट होगी, इसका मतलब है कि हमें रास्ता देना पड़ेगा, हमें प्रायोरिटी हासिल नहीं, हम गुजर सकते हैं लेकिन हमें प्रायोरिटी हासिल नहीं है। अगर येलो लाइट लगी हो और ये स्टॉप वाला निशान नीचे लगा हो, अब ये स्टॉप वाला निशान तो वर्टिकल साइन है, येलो लाइट जो फ्लैश कर रही है वो तो ट्रैफिक लाइट है। लेकिन ऐसी सूरत में ग्रीन हो तो मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन अगर येलो लाइट ब्लिंक कर रही है फिर मुझे इस स्टॉप को फॉलो करना पड़ेगा। बेशक इसे सिग्नल्स में प्रायोरिटी हासिल नहीं है, लेकिन येलो लाइट जब ब्लिंक कर रही है तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट बात है।